रफीक चाचा स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते हैं। चारों ओर एक धुंधली सुबह की सन्नाटा है और पेड़ों के बीच से सूरज की पहली किरणें निकल रही हैं। खाली स्कूल भवन का एक विस्तृत दृश्य जिसमें घास पर ओस की बूंदें हैं और रफीक चाचा प्रवेश द्वार के पास खड़े होकर दिन की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 4:30 बजे हैं। शहर अभी भी सोया हुआ है। एक पुराना टूटे फूटे टिन के दरवाजे के खुलने की आवाज होती है। बाहर आता है एक आदमी, फटी हुई शर्ट, पुरानी पैंट, हाथ में एक छोटा बैग। उसके बालों में सफेद रंग है और चेहरे पर थकावट की लकीरें दिख रही हैं। यह व्यक्ति रफीक चाचा हैं, एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के सफाई कर्मी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह स्कूल पहुंच जाते हैं। मैदान में झाड़ू लगाते हैं, खिड़कियां साफ करते हैं, शौचालय साफ करते हैं और चाय सेट करते हैं। वह सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। फिर भी कोई उन्हें ठीक से नहीं पहचानता, शायद कोई जानना भी नहीं चाहता। रफीक चाचा कम बातें करते हैं। जब कोई पूछता है चाचा कैसे हैं तो वह हंसकर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खराब नहीं। लेकिन उस हंसी के पीछे पहाड़ जैसी पीड़ा छिपी होती है। टिफिन टाइम पर जब सब अच्छे खाने का आनंद लेते हैं, वह कोने में बैठकर सूखी रोटी और पानी में भिगोई हुई दाल खाते हैं। एक छोटा बच्चा कभी कभी उसे चॉकलेट देता है, चाचा ये खा लो। वह उस चॉकलेट को अपने बेटे के लिए रख लेते हैं। वह धीरे धीरे चॉकलेट को अपनी जेब में रखते हैं। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए प्रेम और लॉन्गिंग का एक भाव होता है। एक शांत पार्क का दृश्य है जहां बच्चे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं, जबकि रफीक चाचा दूर से एक कड़वे मीठे मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे हैं। रफीक चाचा एक बेंच पर बैठे हैं। बच्चों को खेलते हुए देखकर एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आती है, लेकिन आंखों में छिपी उदासी साफ नजर आती है। एक क्लोजअप में रफीक चाचा के हाथ दिख रहे हैं, जो उम्र और मौसम के प्रभाव से थके हुए हैं। उनकी गोद में रखे हुए हैं, जैसे वह अपने बेटे की यादों में खोए हुए हैं। हाँ, उसके एक बेटा है। वह मानसिक रूप से बीमार है, सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है, कभी कभी चिल्लाता है। और उसकी पत्नी अक्षम 5 साल से चल नहीं सकती। रफीक चाचा एकमात्र कमाने वाले हैं। एक छोटे से कमरे में 3 लोग, जिनमें से एक हर दिन जीने के लिए लड़ता है। रफीक चाचा एक छोटे से लकड़ी के मेज पर बैठे हैं, जो बिलों और खाली चाय के कपों से भरा है। उनकी आंखों में चिंता है, क्योंकि वे भविष्य के बारे में सोचते हैं। दीवार पर एक खुशहाल परिवार की एक फ्रेम की तस्वीर झुकी हुई लटक रही है, जो बीते समय की खुशी के क्षण को कैद करती है, वर्तमान की उदासी के विपरीत। युवक अंततः अपने बिस्तर पर बैठने में सफल होता है। उसके चेहरे पर निराशा और भ्रम का मिश्रण होता है, क्योंकि वह अपनी परिस्थितियों के बोझ को समझने की कोशिश करता है। कमरे के कोनों में उदासी की छायाएं हैं। रफीक चाचा अपने बेटे के बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठते हैं, उसके हाथ को धीरे से पकड़े हुए। उनके साझा संघर्षों के बीच प्रेम और समर्थन का एक मौन संदेश व्यक्त करते। एक दिन स्कूल में एक छात्र क्लास में अचेत होकर गिर जाता है। सभी चीखते हैं, कोई नहीं समझ पाता कि क्या करना है। तभी रफीक चाचा उस लड़के को गोद में उठाकर क्लिनिक की ओर दौड़ते हैं। बाहर बारिश हो रही है और वह भीगते हुए डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं। अपनी बचत के पैसे से दवाई खरीदते हैं। लड़का ठीक हो जाता है। अगले दिन कोई मजाक में कहता है, चाचा तो डॉक्टर बन गए। वह हंसकर कहते हैं, अगर मेरा बेटा गिरता तब कोई न होता तो कैसा लगता। अगले दिन क्लिनिक के बाहर रफीक चाचा बेंच पर बैठे हैं। चेहरे पर सुखद मुस्कान है जब वह भीतर लड़के को इलाज लेते हुए देखते हैं। कक्षा में अगले दिन छात्र हंस रहे हैं और मजाक करते हुए रफीक चाचा का मजाक बना रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं, जबकि ठीक हो चुका लड़का आभारी नजर आता है। रफीक चाचा अपने बचपन की यादों में खोए हुए हैं। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदों को देखते हुए सोचते हैं, लड़का जो अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, दोस्तों के साथ स्कूल के मैदान में खुशी खुशी दौड़ रहा है। चारों ओर हंसी गूंज रही है। दिन जाता है, महीने गुजरते हैं। रफीक चाचा का काम नहीं रुकता। एक दिन एक शिक्षक कहते हैं, चाचा आप छुट्टी क्यों नहीं लेते? वे हंसकर कहते हैं, अगर मैं छुट्टी लूंगा तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा सर। किसी के मन में सवाल नहीं उठता, उनके घर में कितने दिन से गैस नहीं है, कितना दूर से पानी लाते हैं और कितनी पीड़ा छुपाते हैं। गांव का बाजार हर दिन गुलजार रहता है, जहां विक्रेताओं की आवाजें और लोगों की बातचीत चलती रहती है।
एक सतर्क छात्र रफीक को दूर से देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चिंता झलकती है, जैसे वह बुजुर्ग व्यक्ति की कठिनाइयों के बारे में सोच रहा हो। रफीक अपने घर के बाहर एक लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं। दूर की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर विचारशीलता का भाव है, जबकि सूरज उनके पीछे ढलता है। बच्चों का समूह खेल रहा है, हंसते और दौड़ते हुए बूढ़े रफीक द्वारा झेले गए संघर्षों से अनजान, यह दर्शाते हुए कि कैसे युवा पीढ़ी मासूमियत के बीच में अपनी खुशियां ढूंढती है। एक सुबह ठीक 5 बजे स्कूल का गेट खुलता नहीं। चौकीदार आता है, चाबी नहीं मिलती। एक दुकानदार आता है और कहता है, आज सुबह गेट के सामने रफीक भाई पड़े थे, अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन रफीक चाचा अब नहीं है, हार्ट अटैक हुआ। शायद दिनों दिनों से जमा दर्द एक दिन चुपचाप थम गया। छात्रों का एक गंभीर समूह स्कूल के गेट के बाहर इकट्ठा होता है। उनके चेहरे सदमे और दुहक को दर्शाते हैं, जैसे वे आपस में फुसफुसाते हैं। दूर एक स्थानीय अस्पताल के बाहर कुछ लोगों की छोटी भीड़ एकत्रित होती है। कुछ लोग फूल पकड़े हुए हैं और उदासी में देख रहे हैं एक ग्रे आसमान के नीचे। एक युवा छात्रा के चेहरे का क्लोजअप, उसकी आंखों में आंसू हैं, जैसे वह अपने स्कूल बैग को मजबूती से पकड़ती है, जो चमकदार लाल बैग के साथ स्पष्ट विषमता पैदा करता है। एक खाली कक्षा है, जिसमें डेस्क और कुर्सियों की पंक्तियां हैं और खिड़कियों से धूप अंदर आ रही है, जिससे हवा में तैरते धूल के कण रोशनी में चमक रहे हैं। उस दिन स्कूल में कोई कक्षा नहीं हुई। बच्चे रो रहे थे, शिक्षक चुपचाप बैठे थे। एक बेंच पर रफीक चाचा की तस्वीर रखी गई थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, वह केवल सफाई कर्मी नहीं थे, वह हमारे प्राण थे। सभी को समझ में आया, यह आदमी अदृश्य नहीं था, वह आधार थे। छात्र एक घेरे में इकट्ठा हुए रफीक चाचा की कहानियां और यादें साझा कर रहे थे। उनके चेहरे उदासी और नॉस्टैल्जिया से भरे हुए थे, क्योंकि वे उसकी दयालुता को याद कर रहे थे। एक शिक्षक कक्षा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने भीतर की भावनाओं को काबू में रखते हुए रफीक चाचा के स्कूल समुदाय पर प्रभाव के बारे में बोल रहा था। एक बच्चे का हाथ रफीक चाचा की तस्वीर के नीचे एक छोटा फूल रखते हुए सम्मान और प्यार का प्रतीक। छात्रों का एक समूह एक दूसरे के चारों ओर हाथ डालकर खड़ा था, अपने दुख में एकजुट होकर रफीक चाचा के सम्मान में एक मौन पल साझा कर रहा था। फिर कोई एक पहल करता है। छात्र छात्राएं अपनी जेब खर्च से पैसे इकट्ठा करते हैं। शिक्षक भी मिलकर उसके परिवार के लिए मासिक फंड तैयार करते हैं। रफीक चाचा चले गए हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति सभी को झकझोर देती है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा साथ रहा, आज वह नहीं है और सबको उसकी कीमत समझ में आती है। उनकी याद में सभी लोग एक साथ मिलकर कहानियां साझा करते हैं। छात्र रफीक चाचा के परिवार की मदद करने का निर्णय लेते हैं और उनके लिए खाना बनाते हैं। छात्र रफीक चाचा के परिवार को समर्थन और प्रेम से भरा एक बड़ा कार्ड पेश करते हैं। समुदाय का एक आयोजन होता है, जहां सभी मिलकर रफीक चाचा की विरासत का जश्न मनाते हैं। छात्र रफीक चाचा की याद में एक पेड़ लगाते हैं, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाता है। छात्र और शिक्षक नए पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, एक साथ सोचने का क्षण बिताते हैं। छात्र एक साथ चलते हैं, रफीक चाचा की कहानियों को साझा करते हुए आगे बढ़ते हैं। छात्र विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त हैं, जो रफीक चाचा द्वारा उनमें डाले गए मूल्यों को दर्शाते हैं। एक छात्र कक्षा में रफीक चाचा से सीखे गए सबक। शहर रोज बहुत से लोगों को खो देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कमी समय को रोक देती है। रफीक चाचा ऐसे ही एक व्यक्ति थे। वह एक शांत रफीक चाचा ने अपने जीवन के हर मोड़ पर मदद का हाथ आगे बढ़ाया। वह अपने छोटे छोटे कामों से न केवल दूसरों की मदद करते थे, बल्कि शहर के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। आज भी उनकी कहानियां और उनके काम हर किसी की जुबान पर हैं। बच्चे उनकी कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और वे एक अद्भुत दुनिया में खो जाते थे। चाय की दुकान पर बिताए गए पल, जहां उन्होंने अपनी हंसी और दोस्ती के साथ सभी को जोड़ दिया, ये रफीक चाचा की असल पहचान थी। रफीक चाचा ने हमेशा समुदाय की भलाई के लिए काम किया। वह एक कार्यक्रम के दौरान गर्व से बैनर पकड़े हुए दिखते हैं, जिससे उनकी समर्पण और नेतृत्व की भावना झलकती है। सूरज ढलने पर घर लौटते समय उस मुस्कान के साथ
वह सच्चाई की चमक को अपने आसपास फैलाते थे। सभी नायक पत्रिकाओं में नहीं आते, न ही वे हमेशा फ्रेम में बंद तस्वीरें होते हैं। वे स्मृतियों में जीवित रहते हैं, आंखों के आंसुओं में, छोटे छोटे प्यार में। रफीक चाचा हारे नहीं हैं, वे हर उस दिल में जीवित हैं जो अभी भी सुबह में उन्हें ढूंढता है। जब सुबह की रोशनी हर किसी के चेहरे पर एक नई शुरुआत की उम्मीद लाती है, तब रफीक चाचा की यादें हमारे दिलों में ताजा होती हैं। एक युवा आदमी अपने विचारों में खोया चाय का कप पकड़े हुए उस क्षण में अपने गुरु की मौजूदगी को महसूस करता है। बच्चों का एक समूह संकरे गलियों में क्रिकेट खेलता है, उनकी हंसी पुरानी ईंट की इमारतों पर गूंजती है। एक बूढ़ी महिला उन्हें अपने खिड़की से देख रही है, मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर बचपन की खुशियों की यादें साफ झलकती हैं। शाम के वक्त एक शांत झील जिसमें पानी की लहरें रंगीन आसमान का प्रतिबिंब दिखाती हैं, और एक जोड़ा पानी के किनारे हाथ पकड़े हुए खड़ा है। उनके जुड़े हुए अंगूठे प्यार और संबंध का प्रतीक हैं, और पेड़ों की परछाइयां इस दृश्य को संजोती हैं।